When you started talking about this more openly in your village as a sarpanch, and later on through your campaigns and your reach expanding beyond the village, um, क्या सुनाई दिया वुमेन के थ्रू? क्या फीलिंग्स अफेक्ट होती है कि कैसा इम्पैक्ट होता है औरतों पे जब ये डे इन डे आउट ये प्रैक्टिस हो जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं पहन सकते हो, तुम ये बात नहीं कर सकते हो, घर में वापस इतनी जल्दी आ जाओ। व्हेन यू पुट दीज रेगुलेशंस, व्हाट डज अ वुमन गो थ्रू? आपने क्या समझा इसके बारे में? मुझे लगता है कि उसको जो स्ट्रक्चर्ड लाइफ दी गई है, पूरा उसको जो एल्गोरिथम बना के दिया है उसकी लाइफ का, तो वो मुझे किसी जिसको हाई क्लास बोल देते हैं उसमें और उसमें कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है जो मैंने पाया। मैं मेरे गांव की औरत के बारे में बात करूं या मैं बॉम्बे चेन्नई की एक हाई क्लास सोसाइटी की औरत के बारे में बात करूं, चाहे आप कोकिलाबेन नीता अंबानी ले लो, है ना। मतलब अगर आप किसी के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जो कि आप जो जकड़न होती है ना, जो दिमाग के विचारों को पकड़े हुए रखती है, वो एकदम से खत्म नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंस जो मन की जो आज़ादी होती है, मन की आज़ादी तो ये हो गई ना कि आपको किसी के बारे में फिर सोचना ही नहीं पड़ता। अब मेरे गांव की मान लो औरतें हैं, उनको बाहर निकलने से पहले पूरा देखना पड़ता है कि भाई मैं कैसे कपड़े पहने हुए हूँ, कहाँ से मुझे निकलना है, किस समय तक जाना है ना, और उस कपड़े को कितने समय तक मुझे बचा कर रखना है, आगे भी कब तक प्रयोग करना है, नए कपड़े कब आएंगे, मैं कितना खाऊं कितना पीऊं, घर में कैसे बचे। तो वो सारा मैनेजमेंट जो है वो बेशक से पढ़ी लिखी भी ना हो, वो उस तरीके से करती है और अपनी इच्छाओं को मार लेती है। और उसे लगता है क्योंकि ऐसा ही उसकी माँ ने किया है, ऐसा ही उसकी दादी ने किया है और ऐसा ही उसकी मदर इन लॉ ने किया, तो वो भी उसी प्रकार से करेंगी। और उसी की वजह से वो मतलब अगर पूरे देश के अंदर सर्वे कराओ कि वो जो महिला है, महिला के हिसाब से बच्चे की पूरी एक्सेप्टेंस, जो बच्चा पैदा होना होता है कि भाई अब हमें शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग हो, जैसे कंपनीज मीटिंग करती है ना, कंपनीज के डायरेक्टर वो एक टेबल पर बैठे दोनों वाइफ हस्बैंड कि भाई चलो बच्चे की प्लानिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ तो बच्चे जो हैं वो इंसिडेंटली पैदा हो जाते हैं और वो कभी गांव की औरत भी नहीं डिस्कस करती और शहरों की औरत भी नहीं डिस्कस करती। तो ऐसी जो अनवांटेड चीज़ें हैं, मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस से लेकर और फिजिकल जो नीड होती हैं उनसे लेकर और फिर आपका जो आउटर लाइफ है, उन चीज़ों में वो हमेशा सेकेंडरी ही रहती है। तो वो जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मेरे गांव में भी थी उस समय, लेकिन हमने उस पर काम करना शुरू किया। हमने इन बातों को उनके डिस्कशन का मुद्दा बनाया और उनके बारे में चौपालों में बातचीत करनी शुरू की। और अब पैट्रियार्कल ये थोड़ा है कि पुरुष ही होते हैं, वो तो सोच है ना, वो तो औरत भी होती हैं। तो कुछ को अच्छा नहीं लगता था तो वो हमारी मीटिंग छोड़ देती थी कि यार ये क्या बात है, ये तो गलत है, ये तो हमारे ही आदमियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये तो गलत है। तो वो साथ भी छोड़ देते थे इस प्रकार से। लेकिन उसकी जो लाइफ है, उसको उसकी जो आज़ादी है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं। किसी औरत के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना या किसी चीज़ को अचीव कर लेना के बावजूद भी उसकी जो फ्रीडम है ना, अगर वो उसको वाकई में फील कर पाती है और उसी तरीके से जी पाती है तो वो है जैसा करीबन 50-60% मेल कर पाते हैं। अदरवाइज तो उसकी जो लाइफ है पूरे तरीके से फिर बर्डन हो जाती है। आपके आसपास आपकी लाइफ, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकेंगे। हालांकि इन मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो
इसमें विरोधाभास अकेला पुरुषों की तरफ से नहीं, औरतों की तरफ से भी आता है कि भई नहीं, इससे घर बिगड़ जाएँगे और हम जैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि ना तो वो अपनी डाइट का ख़्याल रख पाते हैं। उनकी डाइट्स जो होती हैं, आप देखोगे कि वो घर का काम करती हैं, ब्रेकफ़ास्ट उनका होता ही नहीं है। वो सीधा ब्रंच टाइप में करते हैं, है ना? अब ये जो ब्रंच वर्ड लाया गया, ये भी औरतों के लिए लेके आया गया था, या कमर्शियल जब युग शुरू हो रहा था, कंपनीज में लोगों को काम करना था, एक्स्ट्रा आवर्स उनसे करवाने होते थे। मतलब मैं काम करने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कंपनीज को जब अपना काम ज़्यादा निकालना होता है, तो वो वैसा ही शोषण करते हैं जैसा कि एक आदमी औरत का शोषण करते हैं। एक कंपनी मैनेजर वैसा ही सोचता है जैसे घर में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, तो वो उसी तरीके से, उसी राइट वे से काम करता है। तो ये चीज़ें सेम पूरे इंडिया, बल्कि मेरे पास पिछले 3-4 दिनों में करीबन 23-24 कंट्रीज से फीमेल्स ही आई हैं। बेसिकली उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स और ये वो पढ़ा। अभी एक ग्रुप आया हुआ था फैशन डिज़ाइनर्स का, तो वो मुझसे मिलने के लिए आया, तो हमने 3-4 दिन बिताए साथ में, हम बातचीत कर रहे थे। तो मैंने देखा कि स्पेन, जापान, अमेरिका, इटली, वो कहाँ कहाँ से थी। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो मैंने लास्ट में बताया कि मेरे गांव की औरतों में और फ्रांस या जापान की औरतों में कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जापान की औरतें भी आज के दिन यही कह रही है कि भाई अगर हमें बच्चा पैदा करना है तो हम वैसे कर लेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। तो वो भी इसी सोच पर आ गई है। आप ये लिबर्टी यहाँ की औरतों को दे दीजिए, उनके ऊपर से पैट्रियार्कल प्रेशर और उनके प्रॉपर्टी राइट्स पूरा दे दें, उनको पूरा एक लड़की को उसके पूरे प्रॉपर्टी राइट दे दो, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, वो जॉब अपने आप ले लेगी, वो बिजनेस अपने आप कर लेगी। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ की 70% लड़कियां शादी नहीं करेंगी, है ना? तो वो दूसरे जो टेक्निक आई, अगर उनको बच्चा चाहिए तो वो अडॉप्ट कर लेंगी, है ना? या कोई और जैसे दूसरी प्रोसेस है उनके द्वारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आगे से जो स्पर्म है वो तो सीधे दुकानों पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लड़कियां जब आज़ादी महसूस करेगी तो वो इतना जो भार है उस पुरुष की सोच का, पैट्रियार्कल सोच का, अपने शरीर पर और मन पर क्यों लेकर जाएंगी। तो ऐसा ही मेरे गांव की औरत सोचती है, जो डिस्कशन से मुझे वहाँ से निकला हुआ पाया। और वैसा ही अभी मैं आपको बता रहा कि 22 देशों से जो औरतें आई थी वो बात कर रही थी, तो वो भी वैसा ही सोचती हैं।